everyone, welcome to our YouTube channel Shahan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। आप अनअकैडमी पे मुझे प्रतिमा चौहान नाम से फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रतिमा चौहान नाम से वहाँ पे अनअकैडमी पे हूँ। मैं वहाँ पे एसएससी की एडुकेटर हूँ और अभी हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि सबके लिए फ्री हैं। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी से किसी भी तरह का कोई कोर्स करना चाहते हैं या कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, जैसे कि यूपीएससी, सीएससी और एसएससी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो वहाँ पे करवाई जाती है। साथ ही साथ अगर आप रेलवे, बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपका कोई छोटा भाई बहन जो आईआईटी जी के लिए तैयारी कर रहा है या नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, साथ ही साथ एनटीए, यूजीसी, नेट, और अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए अनअकैडमी पे प्रिपरेशन कराई जाती है। आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको लाइव क्लासेस करने को मिलती हैं, टाइम टू टाइम आपके यहाँ पे डाउट सेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है और स्टडी मटेरियल दिया जाता है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के। तो अनअकैडमी प्लस का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ध्यान रहे, हमारा कोड है चौहान वीडियोस। ये कोड सभी के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, या आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम चल रहे हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन की अगर हम बात करें, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम, जिसके स्पेशल केसेस मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्पेशल केसेस मैंने आपको स्टार्ट करवाए थे, जिसमें 5 रूल नंबर 5 तक हम कर चुके थे। आगे करेंगे, रूल नंबर 6 से आज हम शुरू करने वाले हैं। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है ये देख लेते हैं। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो कंपैरिजन होता है वो सेम केसेस में होता है प्रोनाउन के। इट मीन्स अगर आपको किसी का आप कंपैरिजन करते हैं जब, तो वो प्रोनाउन के सेम केस के बीच में होता है। यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही होगा। आप सब्जेक्टिव का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं कर सकते और ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ नहीं कर सकते। दोनों के केस आपको सेम रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ बेटर देन मी, ठीक है। अब मी है या आई आएगा, क्या आएगा, ही इज़ बेटर। अब बेटर है यानी कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन की बात होती है तो ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव का जो कंपैरिजन होगा सब्जेक्टिव के साथ होगा। तो मी क्या है, मी तो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। ये होता है, 3 केस होते हैं, आई, माई और मी। तो मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, माई होता है पोजेसिव केस और आई होता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो मी तो नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्टिव का कंपैरिजन करना है और रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव का कंपैरिजन सब्जेक्टिव के साथ होता है। तो यानी ही का कंपैरिजन आई के साथ होगा, मी के साथ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज़ बेटर देन आई। दूसरी चीज़, ही इज़ एल्डर टू मी या आई। अब यहाँ पे एल्डर टू लगा है तो यहाँ पे आएगा मी, यहाँ पे हम मी ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में नाउन का यूज़ हम करेंगे। जैसे माई पेन, हिज हाउस, आप सिर्फ माई नाइन नहीं लिख सकते, ठीक है, या तो लिखेंगे माइन, ये ठीक है।
लेकिन अगर आपने यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव की बात की है तो उसके बाद आपको नाउन का लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव होते क्या क्या हैं। जैसे आपका माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रूल नंबर 8, पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे आई है तो आई के साथ हम पोजेसिव एडजेक्टिव क्या ले सकते हैं, माई ही लेंगे। यू के साथ हम क्या ले सकते हैं, यू के साथ योर ही लेंगे, ये अंडरस्टूड है। राम और श्याम हैं तो उनके साथ देयर ही लेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ जो उनका प्लूरल फॉर्म आएगा वो भी थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म ही आएगा, यानी देयर। अब यू एंड ही में हम क्या यूज़ करेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे कि 1 2 3 के रूल को चलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 में सबसे पहले जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास केवल 2 पर्सन गिवन है, ये है सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन है ही। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में सबसे पहले क्या आता है, 2 आता है, तो 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे आएगा योर। फिर ही एंड आई में देखें अगर हम, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। पहले क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इन दोनों में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे आई को। अब आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, माई, तो क्या यूज़ किया हमने, माई। ये है हमारा रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर 9 कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन यूज़ नहीं होगा। रूल नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन यूज़ नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन होता है, अवर्स होता है, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये होते हैं हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ दिस इज माइन कार, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि माइन क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं होगा, तो इसलिए कार नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम लिखें दिस कार इज माइन, तो ये सही होगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर 10 कहता है कि पोसेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। हम पोसेसिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन अभी बताया था क्या होते हैं, माइन, योर, ठीक है, ये होते हैं हमारे पोसेसिव प्रोनाउन। ये लिस्ट है पूरी, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हैं हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस। तो ये हम हमेशा, ये हम सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इनका यूज़ भी सब्जेक्ट की तरह हो सकता है। जैसे अगर मेरा सेंटेंस है माई कार इज़ वेरी लग्जरियस, तो मैं यहाँ पे माइन से भी अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकती हूँ और हम बोल सकते हैं कि माइन इज़ अ वेरी लग्जरियस कार। तो ये हमने रूल नंबर 10 तक यहाँ पे पढ़ा और समझा। ठीक है, बाकी के रूल्स हैं जो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और फिर से एक बार बता दूं, अगर अनअकैडमी प्लस से आप कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा कोड चौहान वीडियोस अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और अनअकैडमी पे इस टाइम पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू।